नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि हम यूपी पैट परीक्षा की मैथ की तैयारी पाई चार्ट तालिका की करवा रहे हैं। उसके साथ ही हम सभी परीक्षाओं के लिए जीके की तैयारी शुरू करवा दी है, जिसमें आज दूसरा दिन है। ट्रिकी बेस्ड जीके तैयार करवाते हैं, जिसमें हर रोज एक नई ट्रिक लेकर आते हैं आपके सामने। तो आज दूसरा दिन है और आपके लिए लेकर आए सूर्य एवं ग्रह, जो कि हर परीक्षा में लगभग एक प्रश्न इसका आता है और ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। देखिए क्या है, ग्रह सूर्य से दूरी। सूर्य से जो दूरी है ग्रहों की बढ़ते क्रम में, उनको हम आज याद कराएंगे। और देखिए, ये हमारा सूर्य है। ग्रह हमें पता होने चाहिए। ग्रह कितने हैं? ग्रह हैं पहले 9 थे। इसके बाद सन 2006 में खगोलीय संघ की अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो बैठक हुई, उसमें एक ग्रह को हटा दिया गया। किसको हटाया गया था? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद एक 9वां ग्रह था, उसका नाम, जैसे छोटे 2-3 ग्रह थे उनको हटा दिया गया था। तो हटाए जाने के बाद अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले 9 थी, 9 ग्रह हम मानते थे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक के बाद अब 8 ग्रह बचे हैं। उसके बैठक में एक ग्रह हटा दिया गया था। याद रखें, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और सन 2006, अगर ये पूछा जाए कि कब हटाए गए, तो 2006 में हटाया गया था। अब देखिए, सूर्य और इसके बाद ग्रह बढ़ते हुए क्रम में, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ये दिया गया है। तो देखिए, याद कैसे करेंगे? सूर्य के बाद बुध। अब याद करने का एक तरीका, या ध्यान से देखिएगा क्या हम करेंगे। तो बुध एक दिन छोड़, जैसे दिन है जो हम दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिन है, इन्हीं के क्रम में याद कराएंगे। तो बुध के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पति। तो एक दिन छोड़ के दूसरा लेना। हमेशा याद रखें कि एक ग्रह आएगा, उसके बाद जो दूसरा ग्रह आएगा, तो एक दिन जैसे होते हैं उनको एक एक छोड़कर होता है। तो बुध के बाद कौन सा दिन आता है? बुध के बाद बृहस्पति, इसके बाद शुक्र। तो हमें शुक्र को लेना है, एक दिन छोड़ देना है। और तो बुध के बाद एक दिन छोड़ देंगे, फिर इसके बाद दूसरा कौन सा दिन आएगा? शुक्र। तो देखिए, बुध के बाद शुक्र आया, 2 दिन आ गए, लगातार 2 दिन आए हैं। तो इनमें एक का गैप, हमेशा दिन जो आएंगे उनमें गैप रहेगा। तो बुध, शुक्र। इसके बाद देखिए पृथ्वी। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल। और मंगल के बाद क्या आता है? बुध। तो बुध को छोड़ देना है, बुध छोड़ देंगे तो इसके बाद कौन सा दिन आएगा? बृहस्पति। बुध के बाद मंगल के बाद बुध को छोड़ देंगे, इसके बाद आएगा बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद शुक्र को छोड़ देंगे, शुक्र के बाद क्या आता है? शनि। और इसके बाद अरुण, वरुण, ये 2 ग्रह हैं। अरुण वरुण। इसके बाद जो थे अन्य ग्रह, जिनको हटा दिया गया। इसके बाद आगे अन्य ग्रह थे जिनको हटा दिया गया, अब वो नहीं है। अब देखिए, अब याद करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो अरुण, वरुण सबसे दूरी पर है, इन्हें लास्ट में रखते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। हमें याद करना है सबसे पहले बुध, इसके बाद शुक्र, बृहस्पति छोड़ के शुक्र, फिर शुक्र के बाद फिर यहाँ पर पृथ्वी आएगी। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। इसके बाद मंगल के बाद बुध छोड़ना है, बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद शुक्रवार छोड़ना है, शनि आएगा। बृहस्पति के बाद शनि, और फिर अरुण वरुण आगे। अब देखिए, और इसमें क्या जानकारी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी रहती है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी रहती है, जिसे क्या कहा जाता है बताइए? इसके बीच में ये जो पट्टी रहती है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी रहती है। क्षुद्र ग्रह मतलब
धूल और कण और पत्थर टुकड़े टाइप में होते हैं। धूल कण ये इसकी पट्टी यहाँ पर रहती है। बस पट्टी के बाद वाले ग्रह और पट्टी के अंदर वाले ग्रह इन्हें अंतः ग्रह कहते हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं और इनको अंतः ग्रह कहते हैं। कहाँ से हैं? 1 2 3 4। जब इनको याद कर लेंगे तो याद रखेंगे सीरियल से 4 ग्रह जो हैं उन्हें अंतः ग्रह कहते हैं। इसके बाद क्षुद्र ग्रह उनकी पट्टी रहती है और इसके बाद वाले ग्रह 4 हैं उनको क्या कहते हैं? उनको बाह्य ग्रह कहते हैं। बस सिंपल सा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। हमेशा याद रखें कि जैसे बृहस्पति आया फिर इसके बाद शुक्र नहीं आएगा, बुध आया इसके बाद बृहस्पति नहीं आएगा, शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बस ये पूरा क्रम हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जिसमें हम बताएंगे अब आकार के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। एक ट्रिक हम बताएंगे जिसको याद करना है आपको। क्या लिखा है? बुम शुभ वरुण सब्र। केवल 4 शब्द याद करने हैं। बुम शुभ वरुण सब्र, बुम शुभ वरुण सब्र। बस 4 शब्द याद कर लेने। 4 और 4 दूनी 8। कितने ग्रह हैं? 8। 4 दूनी 8 तो मतलब बुध मंगल। देखिए लिखेंगे बुम शुभ वरुण सब्र, बुम शुभ वरुण सब्र, बुम शुभ वरुण सब्र। तो बुम से क्या है? बुध, 2 निकालने हैं तुम्हें सब में 2 तो बुध हो गया। इसके बाद मंगल, बुध के बाद मंगल, इसके बाद शुक्र, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पास से क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अब देखिए इसमें 2 कैसे निकलेंगे? वरुण जैसे निकला तो वरुण खुद एक ग्रह है तो इसमें 2 निकालने हैं तो बा से वरुण और इसके बाद ये ऋण तो अरुण। अरुण वरुण हमेशा साथ रहते हैं, अलग नहीं होंगे। अरुण वरुण, वरुण अरुण, इसमें वरुण अरुण और इसके बाद इसमें 2 बनाओ तो सा से क्या हो जाएगा? देखिए शुक्र हो चुका तो क्या बचा? शनि, शनि के बाद बृहस्पति, शनि के बाद बृहस्पति। अब देखिए हो गए 8। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम। बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि और बृहस्पति। 4 दूनी 8। 4 शब्द याद करने हैं। बुम शुभ वरुण सब्र, बुम शुभ वरुण सब्र, बुम शुभ वरुण सब्र। 4 शब्द याद करने। 4 दूनी 8 ग्रह याद हो जाएंगे तुरंत। देखिए बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि और बृहस्पति। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन उपग्रह की तुलना में अगर पूछा जाए तो उपग्रह सबसे ज्यादा किसके हैं? उपग्रह सबसे ज्यादा शनि के हैं। शनि के कितने हैं? शनि के हैं 82 मतलब 82 उपग्रह। शनि के हैं 82 उपग्रह और बृहस्पति के हैं 79 79। बृहस्पति के हैं 79 उपग्रह और शनि के हैं 82 उपग्रह। सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछा जाए, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए किसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है? गैनीमीड। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमीड। किसका है? बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का। तो कौन सा है? गैनीमीड। और देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? पता होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के 82 और इसके बाद दूसरे नंबर पर 79 उपग्रह बृहस्पति के। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड। इसके बाद देखिए बुध और शुक्र, बुध और शुक्र इनका कोई उपग्रह नहीं है। इनके उपग्रह की संख्या है 0। बुध और शुक्र के उपग्रह हैं। देखिए जो अभी हमने पढ़ाया था सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। बुध के बाद शुक्र,
बुध के बाद शुक्र, तो ना बुध का कोई उपग्रह है ना शुक्र का कोई उपग्रह है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, शनि के सबसे ज्यादा 82 उपग्रह है, और इसके बाद बृहस्पति के 79 उपग्रह है। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। इतनी चीजें याद करनी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनके उपग्रहों की जरूरी नहीं है कि जानकारी रखें, क्योंकि वो बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमें सामान्य परीक्षाओं के लिए इतनी जानकारी बहुत है। देखिए, बुध शुक्र इनके 0 उपग्रह, इसके बाद पृथ्वी का 1 उपग्रह, शनि के 82 और बृहस्पति के 79 सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। और एक बार देखिए, इसको याद कर लेना है। 4 शब्द हमने दिए, इसको लिख लीजिए कॉपी में और फिर याद कर लीजिए क्या क्या है। बुध शुक्र वरुण शुक्र, बुध शुक्र वरुण शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि और बृहस्पति। इसमें 4 शब्द हैं, 8 उपग्रह हैं, इनको 8 ग्रह हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। और ऐसे ही रोज ट्रिक्स वीडियो हमारे आते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो देखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।